नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल जैसे ही मैं टाइप 2 का स्टार्ट किया तब तक एक कॉल आ गया और वीडियो ख़राब हो गया। इसके वजह से मैंने क्या किया, कल एक ही प्रश्न लिया और वो आपको दे दिया। ठीक है ना। देखिए, अब दूसरा प्रश्न से टाइप 2 का दूसरा प्रश्न आज से करेंगे और इसमें टाइप 3 भी लिया हूँ। कुछ होमवर्क दूंगा, होमवर्क आप लोग करिएगा। जितना आएगा उतना करिएगा, नहीं आएगा कमेंट करिए कि इस नंबर वाला सवाल सर नहीं आया, मैं उसको अगले वीडियो में जरूर ले लूँगा, नहीं ले पाया तो नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगा। ठीक है ना। पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके पास वापस आने में लगा समय क्या होगा। देखिए, ये क्या है, पृथ्वी तल है, ये एक पिंड है, इसको हम फेंक रहे हैं यहाँ। क्लियर, यहाँ आया। तो आप बताइए मेरे भाई, जब मैं यहाँ पर फेंका तो ये u बराबर 100 मीटर पर सेकंड पहले ही दे दिया है कि नहीं। देखिए, अब यहाँ पर जीरो नहीं करेंगे। क्यों जीरो नहीं करेंगे मैं वो बताऊंगा आपको। यहाँ पर हमने शुरुआती 100 मीटर पर सेकंड से कर दिया है, ठीक है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ हल्का सा रुकेगा, जब ये नीचे आएगा, ये यहाँ रुका, फिर ये नीचे आया, जब ये नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहली बात तो यह है कि हमें क्या क्या दिया है, u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू 100 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर v का वैल्यू जीरो। कैसे v का वैल्यू जीरो हमने लिख दिया। देखिए मेरे भाई, मैंने कहा कि जैसे ही ये ऊपर गया, ठीक है ना, यहाँ पर हमने 100 की स्पीड से फेंका, ये जाते 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 यहाँ पर आ करके रुक गया। मिली सेकंड के लिए रुकेगा, लेकिन रुकेगा नहीं। विश्वास है तो आप एक कोई सा पिंड लीजिए, पिंड का मतलब कोई ढेला, ठीक है ना, कोई पत्थर हल्का लेकर के आज जाइए, खुले आसमान में फेंकिए ऊपर। ये देखिए जाता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मिली सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वहां से नीचे आएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई v बराबर ये वाला वेग हो जाएगा, तो v बराबर जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। हमेशा जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे, ध्यान दीजिएगा, नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो u का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, हमेशा v का वैल्यू जीरो होगा, दिमाग में रखिएगा। और जब ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से हम छोड़ेंगे, तब u का वैल्यू जीरो होगा। मैं अभी आपको इसी सवाल में समझाऊंगा। जैसे आप सोचिए कि हम एक पिंड लिए, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ऊपर से छोड़ रहा हूँ, तो इस समय तो कोई गति नहीं ना कर रहा है, तो u बराबर जीरो है कि नहीं। फिर ये छोड़ूंगा तो ये गति करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो v बराबर वैल्यू आएगा, ठीक है। अच्छा, इतना सीख गए तो अब आगे देखिए, कह रहा है कि वापस आने में कितना समय लगेगा। v का वैल्यू जीरो, u का वैल्यू इतना, और u का वैल्यू 100। तो g का वैल्यू अपने आप आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। नहीं दिया है तो अगर दिया रहेगा तो उतना ही रखना है, जिससे 9.8 होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए 10 रखते हैं हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से हम t का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, v बराबर u प्लस ए टी। अब प्लस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम विपरीत दिशा में फेंक रहे हैं। विपरीत मतलब गुरुत्वीय त्वरण के विपरीत, तो यहाँ पर जी टी लिख लेंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब इसको हल कर दीजिए। v का वैल्यू हम कितना रख सकते हैं, यहाँ पर दिया है जीरो, तो जीरो बराबर u का वैल्यू 100 माइनस 10 का वैल्यू, मतलब g का वैल्यू 10, और यहाँ पर t है। अब आप बताइए, ये 100 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, बराबर माइनस टी। अब देखिए 10 से 100 कितनी बार में कटेगा, 10 बार में, तो t का वैल्यू 10 सेकेंड आ गया। इतना क्लियर है ना। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम फेंके इसको, तो जो अधिकतम ऊंचाई उसने तय की यहाँ तक, तो 10 सेकेंड लगा। तो मतलब दूरी हम मान लेते हैं ये x दूरी तय किया, समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मेरे भाई, ये जब यहाँ आया तो यहाँ से फिर वही x ही दूरी न वापस आएगा। तो जब जाने में 10 सेकेंड लगा, तो आने में भी तो कितना लगेगा, 10 सेकेंड, क्योंकि त्वरण तो समान है ना। तो इसका मतलब वापस आने में कितना लग जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 20 सेकेंड। वापस आने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आने और जाने में 10 प्लस 10 बराबर 20 सेकेंड। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 सेकेंड। कोई दिक्कत सवाल में, ठीक है। आपका 20 सेकेंड लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर मिटा करके 20 सेकेंड लिख देता हूँ, ताकि डाउट ना रहे, ठीक है। ये 10 10 20 सेकेंड, यही हो जाएगा आपका आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। ठीक है ना, ये बंदूक से गोली ऊपर की ओर जा रही है, तो u बराबर क्या है मेरे भाई, 196 मीटर पर सेकेंड। v बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि गोली कहीं तो जाकर रुकेगी, यहाँ पर आ गई गोली, यहाँ पर रुक गई, तो v बराबर क्या होगा, 0। कह रहा है 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी t बराबर दे दिया है 20 सेकेंड। अब देखिए दूरी, दूरी का मतलब क्या होता है, s। ठीक है ना, अब देखिए u भी दिया है, t भी दिया है और s पूछ रहा है, तो ये s के साथ ut किस समीकरण में आते हैं, तो आप कहेंगे सर समीकरण नंबर 2 में। तो क्या समीकरण 2 से सवाल नहीं हल हो जाएगा क्या, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। g का वैल्यू तो हमेशा आपको याद रहेगा कि जितना रखना है रख लीजिए, हम 10 ही रख के चलते हैं। अब आपको ऑप्शन के अनुसार करना है, ठीक है ना, जितना देगा आप हमेशा 10 ही रखिएगा, कभी 9.8 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर किस पर देता है आपका थोड़ा बहुत मैच कर जाएगा, नज़दीक में रहेगा, अगर वो सवाल में 9.8 माना है तो। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ये विपरीत दिशा में जा रहा है ना गुरुत्वाकर्षण के, तो हम माइनस जी टी स्क्वायर करेंगे, हाफ जी टी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो हम ये हाफ जी टी स्क्वायर कर देते हैं। इतना समझ में आया, अब हल कर दीजिए। देखिए एस का वैल्यू पूछा है तो यू का वैल्यू कितना है, 196, टी का वैल्यू कितना है तो 20 सेकेंड, ठीक है, माइनस 1/2, जी का वैल्यू हमने 10 रख दिया मेरे भाई, और टी का वैल्यू कितना है 20 पे स्क्वायर। अब ये हल करने में कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए 2 छक्का 12, 2 9 18, 1 19, 2 1 कम 2 1 3, 3920 माइनस ये देखिए 2 पंजे 5 हमने कर दिया। अब ये 2 दूनी के 400 होगा, 4 पच्चे 20, बात समझ में आ रहा है, 4 पच्चे 20 पर 2000। अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1920 मीटर। कोई दिक्कत सवाल में, इतना आ गया आंसर। ठीक है ना, अब आपके पास सवाल में अगर इतना आंसर नहीं दिया हो तो इसके आसपास ही दिया होगा, नहीं तो अगर क्या करेंगे 9.8 रख दे, ठीक है ना, 9.8 मैं वो समझा देता हूँ कि क्या होगा। अगर 9.8 रखते तो आपके पास क्या होता है, यहाँ पर अब जो 2 दूनी के 400 आता उसमें 4.9 में गुणा करते, जब 4.9 का गुणा करते तो यहाँ पर जो 2000 है 2000 से कम ही आंसर आता। बात समझ में आ रहा है, तो निश्चित रूप से जब भी आंसर आएगा अगर 9.8 रखेगा तो ये 1920 से ज़्यादा आंसर आएगा। तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब यहाँ पर जी बराबर दिया रहे तब तो उतना वैल्यू रखना है, अगर नहीं दिया रहे तो 10 रखिए, बात खत्म। ठीक है, अगर आंसर मैच नहीं किया तो एक बार 9.8 रख के देख लीजिएगा, क्या ही दिक्कत है। देखिए साइंस है इसलिए थोड़ा सा लगेगा टाइम आपको, मैथमेटिक्स नहीं है, कोई ट्रिक लगा लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया। कहाँ फेंका गया, ऊपर की ओर, तो u बराबर 245 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो ज्ञात करें 10 सेकेंड बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई। तो टी तो दे दिया है कि टी कितना दिया है, 10 सेकेंड, कितना दिया है 10 सेकेंड। क्लियर है, कह रहा है 10 सेकेंड बाद वेग तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको वेग निकालना है, तो पहले तो बात तो जी तो पता है, हम 10 ही लेकर के चल रहे हैं, आप 9.8 भी ले सकते हैं, टेंशन मत लीजिए, हमको वी पता करना है। ठीक है, पहला मैं हल करने जा रहा हूँ, फिर दूसरा पत्थर द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई, दूसरा अगर ज्ञात करना हो तो एस निकालना है, ऊंचाई जब भी पूछे तो एस। तो पहला हम हल करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब बताइए हमको v निकालने के लिए क्या यूज करना है, v बराबर u प्लस ए टी। तो हम जब ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो प्लस नहीं माइनस जी टी ले लेंगे, एक जगह जी ले रहा हूँ हमेशा। तो v निकाल लीजिए, तो ये 245 माइनस 10 गुणे 10, 10 10 में 100 तो 145। इसमें कोई दिक्कत तो होगा नहीं, इजी हो गया, v का वैल्यू आपके पास आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब हम लोग दूसरा करेंगे, ये v का वैल्यू आ गया। अब दूसरा हल करते हैं। दूसरा क्या पूछा है प्रश्न, दूसरा कह रहा पत्थर द्वारा महत्तम ऊंचाई। अब देखिए महत्तम ऊंचाई मतलब s का वैल्यू पूछ रहा है। अब s
हम दूसरे समीकरण से भी कर सकते हैं, तीसरे से। मैं तीसरे से करता हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि v का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू दिया है और a का वैल्यू मतलब g का वैल्यू दिया है। तो v स्क्वायर आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं, सेकेंड वाले से भी कर सकते हैं क्योंकि सेकेंड वाले करने के लिए t की जरूरत है, t भी दिया है। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, तो GS लिख रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई। अब देखिए v का वैल्यू कितना आ गया 145, तो 145 का स्क्वायर करने में दिक्कत होगा ना, तो आप सेकंड वाले से कर लीजिएगा। ठीक है ना, इजी वही रहेगा आपके लिए। मैं क्या कर देता हूँ कि मुझे तो पता है मैं 145 का स्क्वायर आसानी से कर सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं है। आप क्या कर लीजिएगा कि सेकंड वाले से ही कर लीजिएगा। ठीक है, तो 145 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? देखिए अब v का 145 का स्क्वायर क्या होगा? 5 5 25, अब 15 का गुणा 14 में कर देंगे, 14 से एक बढ़ा करके, समझ में? 15 चौके 60, 15 एकम 15 6 21, इतना बड़ा हो गया बराबर। अब देखिए u का स्क्वायर 245 का है, तो 5 5 25, 24 का गुणा 25 में, तो 25 चौके 100 और 25 दूनी 50, 50 10 60, लंबा हो जाएगा लेकिन मैं अब ठान लिया तो उसी पर कर दे रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर गुणे ऐसे लिख दिया। अब हल कर देते हैं। 21,025 इधर, ये क्या है आपके पास 60,025, तो 60,025 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 25 से 25 गया तो कहेंगे कि 0 हो गया, फिर 0 हो गया, 9 बचा और 2 बचा, 2900 बचेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? 29,000 बचेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 10 दूनी 20 आ जाएगा, तो 20 से हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। गणित आपको आती है ना, उतना कर लीजिएगा। अब 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 1450। कितना आ रहा है मेरा आंसर भाई? 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 1950। इसको मिटा करके अच्छे से लिख देता हूँ, 1950 मीटर, यही आंसर आएगा। ठीक है ना, आप कटपिट कर लीजिएगा। और मैं क्या कहता हूँ कि आप इससे लगाइएगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, इससे क्या हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, इसलिए इसी का यूज कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा क्योंकि v का भी स्क्वायर करना है, u का भी स्क्वायर करना है, डेटा छोटा होता तो हो जाता। ठीक है, अब मिला लीजिएगा कि मैंने जो लगाया है इस समीकरण से, तो ये इससे लगाने पर आंसर सेम आ रहा है कि नहीं, ऐसे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये कैलकुलेशन मत यूज करिएगा। अब यही हल करते करते आपका दिमाग काम करने लगेगा कि कौन सा यूज करें। ठीक है, आंसर सेम आएगा लेकिन आपको यूज क्या करना ये सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक गेंद को ऊपर फेंकने पर 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। मतलब यहाँ पर s का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर, यह अधिकतम ऊंचाई है। गेंद का प्रारंभिक वेग ज्ञात कीजिए। ये u बराबर पूछ रहा है, u बराबर पूछ रहा है। और आपको पता है कि जब हम नीचे से ऊपर कुछ फेंकते हैं तो v मतलब अंतिम वेग 0 होता है और g का वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड अपने आप लिखना है, याद है, पता है। अब बताइए v u s a या g कहाँ रहता है? तो आपको पता है v स्क्वायर u स्क्वायर। अब नीचे से हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं मतलब माइनस ले लेंगे g और s। ठीक है, तो v का वैल्यू 0 है मेरे भाई, 0 लिख दिया। u का वैल्यू पता करना है, माइनस g का वैल्यू 10 और इसका वैल्यू हो गया 50। ठीक है, 10 पंजे कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ 2GS है, 2 छूट गया था, 2GS। तो देखिए u स्क्वायर बराबर 10 दूनी 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे हो जाएगा भाई? क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल कर लेंगे, आराम आराम से समझते रहिए। थोड़ा सा स्पीड हम लोग अब बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? ठीक है ना। अब देखिए आपसे इस सवाल को मैं आसानी से धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर होमवर्क आगे का दूंगा अगर ऐसा सवाल आया तो। देखिए पहली बात, एक वस्तु को यहाँ से मैं समझाता हूँ। एक वस्तु यहाँ है, इसको ऊपर की ओर फेंका गया, ये यहाँ आ गई। ठीक है ना, अभी फेंका गया है
तो मतलब u बराबर जो है 50 मीटर पर सेकेंड है। कोई दिक्कत? अब देखिए कह रहे ऊपर की ओर फेंकी जाती है, नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग, इस ये प्रारंभिक है ना, अब यहीं से ये यहाँ पर आएगी। मैं दूसरे कलर से कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ये यहाँ से अब ये यहाँ आएगी प्रारंभिक बिंदु पर, ठीक है। अब आप बताइए ये गई, फिर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकी, फिर यहाँ से आई। बात समझ में आया? तो ये इसका पूछ रहा है वेग, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसके लिए निकालेंगे। इसके लिए v का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे v का वैल्यू 0। ध्यान दीजिएगा जब ऊपर फेंक रहे हैं तब, ठीक है ना। g का वैल्यू तो आपको पता ही है हमेशा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा t दिया है क्या, नहीं दिया है, तो t निकालेंगे। t कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि v बराबर u माइनस जी टी। माइनस क्यों लिया, इस पहले के लिए, जब हम ऊर्ध्वाधर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस में g ले लिया, तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू 50 माइनस 10 गुणे t। तो बताइए यहाँ पर मैं सीधे 5 लिख सकता था, लेकिन मैं लिख रहा हूँ शुरू से ऐसे करके, तो t बराबर कितना हो जाएगा 5 सेकेंड। इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब आपके पास टाइम निकल गया है, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया, टाइम निकल गया है। मतलब यह दूरी तय करने में, ये वाली जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, वो 5 सेकंड लग रहा है। अब यहाँ से ये क्या कर रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तो नीचे आ रहा है वही सेम दूरी, तो टाइम तो 5 ही सेकंड लगेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ से नीचे आ रहा है तो v बराबर u प्लस जी टी लगेगा। क्यों प्लस लगेगा, क्योंकि अब यहाँ ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ ही खींचता है, नीचे की ओर खींचता है ना, ये पृथ्वी की तरफ ही जा रही है, इसलिए हमने प्लस लिख दिया। अब बताइए क्या ज्ञात करना है, अब यही तो सर यहाँ पर इसकी गति क्या है, प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या है, अब इस v का वैल्यू निकालना है। तो अब आप बताइए कि यहाँ से जब छोड़ा गया तो u का वैल्यू 0 हो जाएगा कि नहीं। इसमें दो कंसेप्ट लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब जब कोई पिंड यहाँ से केवल इकलौता होता, अगर आप इसको ढक दीजिए, इसको इतना ढक दीजिए, तो यहाँ से अगर किसी पिंड को छोड़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ तो 0 है u का वैल्यू, है कि नहीं। फिर जब छोड़ेंगे तब ना गति में होगा। बात समझ में आ रही है? तो u का वैल्यू हम क्या कर दिए 0, ठीक है, प्लस g का वैल्यू आपके पास कितना है 10 और t का वैल्यू निकल गया है 5। इसका मतलब v का वैल्यू कितना निकल के आएगा 10 × 50 मीटर पर सेकेंड। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन था आपके लिए, इसलिए ऐसे प्रश्नों को एक बार नहीं बार बार देखिएगा, ठीक है। अब ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो मैं आपको होमवर्क दूंगा, क्योंकि कुछ आपकी भी मेहनत होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर इस वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, देखिए वापस आने वाला मैं प्रश्न करा चुका हूँ, तो ये होमवर्क हो गया। कहेंगे होमवर्क नंबर 7 का आंसर ये, जब भी आप आंसर दें तो इस रूप में दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक क्रिकेट गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है। ऐसा प्रश्न करा चुका हूं, इसलिए ये भी आपको होमवर्क नंबर 2, इसको कहेंगे कि 8 नंबर, ठीक है ना, होमवर्क नंबर 8। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकेंड के, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये वेग दिया है, यहाँ पर त्वरण मत समझ लीजिएगा, ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, u का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया, धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय क्या होगा। धरातल पर पहुंचने में, धरातल समझ रहे हैं ना, मतलब ऊपर फेंके, यहाँ आया, फिर यहाँ से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो ये भी होमवर्क नंबर 3, ये हो गया 9 नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी वस्तु को 29.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, 1 सेकेंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। ये भी आपको होमवर्क, ऊंचाई मतलब s की वैल्यू पूछा है। बताइए सवाल लगा पाएंगे कि नहीं। अगर नहीं लगा पाएंगे तो भी हमसे आप कहिएगा कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है ना। तो ये होमवर्क नंबर नेक्स्ट हो गया आपको। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक लड़का एक गेंद को इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। यदि जी बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, फिर से एस का वैल्यू पूछा है मेरे भाई। क्या एस की वैल्यू निकाल पाएंगे? क्या आराम से निकाल सकते हैं। आप पहले क्या करिएगा, देखिए समय दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो पहले समीकरण से समय निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में आपसे ऊंचाई पूछा है एस निकाल लेंगे। देखिए मैं आपको इतना ज़्यादा होमवर्क दे दिया हूँ, कम से कम आपकी मेहनत क्या है वो मुझे पता चलेगी। अब आज टाइप 3 का कुछ प्रश्न करा देता हूँ, उसमें भी होमवर्क दूंगा, और आपके होमवर्क के बाद फिर मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अगर आपका होमवर्क नहीं करते हैं, इस वीडियो में कमेंट नहीं आता है, तो ये मानकर चलिए मैं मानकर चलूँगा कि आपने या तो देखा नहीं, या तो देखा तो आपको सब आ गया। मैं वो होमवर्क वाला सवाल नहीं लूँगा। नेक्स्ट NCERT क्लास 9th का मोशन गति वाले चैप्टर का प्रश्न करा दूंगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टाइप है, और टाइप 3 में लिया हूँ, इसमें आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर सवाल आपको करा दूंगा। क्लियर है। कह रहा है एक गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है, तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगी। यहाँ पर जी का वैल्यू पहले ही दे दिया है, आपको 9.8 ही रखना है। बात समझ में आया। अब देखिए कोई ये इमारत है, ठीक है, ये इमारत है, क्लियर है। अनुप्रस्थ मतलब इसी के इक्वल दिख रहा है ना। अब यहीं से हम कोई एक पिंड छोड़ दिए, पिंड मतलब यहाँ गेंद दिया है तो गेंद को हम यहाँ पर छोड़ दिए। बात समझ में आया। तो कुछ समय बाद ये नीचे आया ना, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ये थोड़ा नीचे बन गया तो यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वही पूछ रहा है कितना समय लगेगा। तो अब आप बताइए मेरे भाई, जब आपने यहाँ से छोड़ा तो कोई गति था क्या? आप तो हाथों से पकड़े थे, मतलब u बराबर यहाँ पर 0 था, समझा चुका हूँ। तो u बराबर क्या हो गया आपका 0। अब जब ये छोड़े तो गति में हो गया, और वो गति कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब v का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है। देखिए सारा खेल क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। सारा खेल है आपका u और v को मानना है। अगर वही नहीं आया तो निश्चित रूप से आप क्या कर पाएंगे, सवाल को नहीं हल कर पाएंगे, और इसके लिए मैंने शुरू से बता दिया वो कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा ये 19.6 दिया है, 19.6, तो एस का वैल्यू दिया है 19.6 मीटर, और जी का वैल्यू अपने आप क्या दे दिया 9.8, ये दिया है तो आपको 10 नहीं रखना है। ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछा है समय, तो बताइए ये यू वी एस और जी है, टी किस में आएगा, तो सेकंड में ही आता है, क्योंकि एस 2 जगह आता है, सेकंड में थर्ड में, तो थर्ड में टी तो आता नहीं है। इसका मतलब यू बराबर, यू नहीं, एस बराबर यू टी। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस ही रहेगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। बात समझ रहे हैं। जब ऊपर से नीचे की ओर कोई वस्तु आ रही है तो वो तो नेचुरल है, वो तो आएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है अपनी ओर ही खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल। तो जी का वैल्यू हमने पॉजिटिव ही रखा है। एस का वैल्यू कितना दे दिया है, तो एस का वैल्यू जितना दिया हम लिख लेते हैं पेन बदल करके 19.6। यू का वैल्यू कितना है 0, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब लिखने का मन नहीं करता है, अगले प्रश्न में ये नहीं लिखूंगा 0, ठीक है, वहीं पर कट कर दूंगा। 1/2, ये 9.8 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। टी का वैल्यू पता करना है तो टी स्क्वायर कर दिया। बात समझ में आया मेरे भाई। इसको जैसे ही मैं भाग करूंगा तो 4.9 आ जाएगा। ठीक है। अब अच्छा अब बताइएगा कि 19.6 बाई 4.9 इक्वल टू टी स्क्वायर, यही आएगा ना। क्लियर है। कुछ और आएगा, यही आएगा। अब बताइए क्या आ जाएगा, ये टी बराबर क्या, दोनों का वर्गमूल ले लेंगे, ये स्क्वायर है, इसको क्या करूँगा स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूँगा तो ये टी काट दूंगा, यही बात है ना। अब बताइए ये 196 है कि नहीं, 196 किसका होता है 14 का, तो एक अंक पे दशमलव हमने लगा दिया, कोई दिक्कत। अच्छा ये क्या है मेरे भाई, कहेंगे 49 है, तो ये एक अंक पर दशमलव हमने लगा दिया। ठीक है। अच्छा जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 7 दूनी 14, 2 सेकेंड लगेगा।
कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अगर आप चाहें तो ये 1 दशमलव से 1 दशमलव खत्म है कि नहीं। अब आराम से क्या कर सकते हैं, ये 14 का है, ये 7 का है, तो 2 सेकेंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न समझ में आया होगा, और टाइप में सब ऐसा ही प्रश्न है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कुछ सवाल आपसे करवाता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर, फिर वही मीनार है, अब इसकी चोटी यही है, चोटी मतलब सबसे अधिकतम ऊंचाई, यहाँ से पत्थर फेंका गया, 4 सेकंड में पृथ्वी पर आ गया। ठीक है, तो देखिए टी बराबर तो पहले ही 4 सेकंड दे दिया है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई एस बराबर पूछ रहा है, यू बराबर 0 होगा, क्यों? क्योंकि ऊपर से हम छोड़ रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, जी बराबर नहीं दिया है तो 10 ले लेंगे अपने मन से। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, अब आप बताइए, वेग पूछा नहीं तो वेग से मतलब नहीं है, नहीं तो वेग भी निकाल लेते। तो हमें पूछा क्या है कि ऊंचाई बताइए, ये एस, तो एस कहाँ कहाँ है? 2 जगहों पर, एक समीकरण 2 में, एक समीकरण 3 में। लेकिन समीकरण 3 का यूज इसलिए नहीं करेंगे कि वी का वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, तो हम समीकरण सीधे सेकेंड यूज करते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, u का वैल्यू कितना रखना है? 0, तो अब ये कट कर दिया, मैं आगे कुछ नहीं रख रहा हूँ, अब सीधे हाफ लिख रहा हूँ, g का वैल्यू 10, t का वैल्यू 4 का स्क्वायर, सीधे 16 लिखना चाहता हूँ, लेकिन चलिए अब देखिए 2 पंजे 10, 5 है क्या मेरे भाई? ये कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 16 25 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 80 मीटर। ठीक है, सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत? हमें लगता है कोई परेशानी नहीं होगी इस सवाल में, और आप ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का पत्थर गिराता है, 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, उस पहाड़ की ऊंचाई क्या है? तो आपके लिए प्यारा सा होमवर्क टाइप 3, जब आप होमवर्क लिखिएगा तो इसे T3 ऐसे करके फिर उसका तीसरा प्रश्न ऐसे आंसर दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे समझ में आ जाए, या टाइप 3 पूरा लिख के का तीसरा आंसर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऊंची इमारत के शीर्ष से गेंद इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से, मतलब ये जी का वैल्यू पहले ही दे दिया है, ठीक है, गिराया जाता है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? अब बताइए, आपके पास जी का वैल्यू दिया है, मैं ये भी होमवर्क दे देता हूँ, टी का वैल्यू दे दिया है, और आपके पास हमने बताया कि यू का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अब वी का वैल्यू पूछा है तो क्या नहीं लगा पाएंगे? ये अगर नहीं लगा पाते हैं तो समझिए घोर अन्याय कर रहे हैं मेरे साथ, ये भी आपको होमवर्क है। ठीक है ना, अब आपको मज़ा आ रहा होगा जब भी इसका आंसर दीजिएगा। होमवर्क 4 टाइप 3-4 का आंसर इतना ऐसे करके दीजिएगा। ठीक है,